आसान बनाया तो? आहा, ये लो। अरे, ये तो बिल्कुल कड़वा नहीं है। क्योंकि हमने फेनोफाइबर्स, जो सबइंसा का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, यानी कि मेथी के बीजों का छिलका लेकर उसका कड़वापन निकाल दिया है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और इसबगोल तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ये बेहतर तरीके से फूलता है। इससे हमें थोड़े से ही इस्तेमाल से बेहतर असर मिलता है और दूसरे ब्रांड्स की तुलना में इन प्राकृतिक पदार्थों के इस मिश्रण में कीटाणु, भारी धातु और कीड़ों के टुकड़े भी नहीं होते। वाह! क्या नाम है इसका? सेमी डायरेक्ट का सोइजी पूरी तरह से प्राकृतिक रेचक यानी लेक्सेटिव। रात को एक गिलास पानी के साथ इसे एक चम्मच भर कर लीजिए। इससे आपका शौच नियमित होगा, पाचन क्रिया दुरुस्त होगी, रोजमर्रा का जीवन नियमित हो जाएगा। सही में? आह! गु आह! विरासत आयुर्वेद की, मान्यता विज्ञान की। Good morning. Good morning, Lutful. Good morning. Good morning. Anand sir is joining in a moment again. His Wi-Fi is down, I guess. Okay. So can we start? Hold on for a minute. Hold on for a minute. He's just joining. Okay. Okay. Fine. I'm waiting for that.
मुझे सुनाई दे रहा है आप लोग सबको? ওকে। অনিমাদি শুনতে পাচ্ছেন? পার্থদা শুনতে পাচ্ছেন? হামিদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? सुनाई दे रहा आपको? नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज आ रही है आप लोग को? आप सब फुल यस सर, आपका आवाज हाँ सर, आपका वॉइस कट रहा है। अच्छा, मैं अभी आ रहा है सर। डाउन है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो बंद करता हूँ, शायद सर आवाज अब ठीक है। अब ठीक आने लगी? हाँ सर, एकदम आने लगी। चलिए ठीक है। बढ़िया सर। नमस्कार सारे सामियंस का। मैं देख रहा हूँ यहाँ हिंदुस्तान और नेपाल के लुत्फुल के चाहने वाले सब यहाँ आज मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा। आज इस कड़ी में जो हम 12 बजे दिन में मिलते हैं, उसमें आज हम लुत्फुल से कुछ सुनेंगे। वैसे इनके बारे में एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखा था? अगर आपने देखा था तो उसमें एक सर्किट था। ये लुत्फुल जो है, ये मेरा सर्किट है। इसको कोई भी काम बोलिए, दिन हो रात हो कुछ भी हो, आई एम सीइंग हिम सिंस लास्ट 4.5 years। इसको कोई भी काम दीजिए इनको, ये दिल से करता है। और आज बंगाल के ग्रोथ का ये स्पाइन है, स्ट्रॉन्ग बैकबोन। वी रियली अप्रिशिएट यू लुत्फुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार हम लोगों ने जोहारा का चलाया था मुहिम कि अब जोहारा को थोड़ा सा डेवलप करना है। तो ये रेलवे, कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर, कलकत्ता के बस स्टॉप पर, और कलकत्ता में वो जो पेड़ के नीचे लगा के नहीं दाढ़ी बनाते हैं लोग, वहां पर भी इसको देखा गया। वहां पर भी पहुंच करके ये जोहारा बेचना चालू कर लिया। मतलब ये अगर कोई काम दिया जाए तो किस हद तक चला जाएगा, नीचे तक आना बहुत मुश्किल है। इज वन ऑफ द डेडिकेटेड पर्सन इन द BD टीम, वेरी इमोशनल। आज हम लुत्फुल से कुछ सुनेंगे और ये मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं लुत्फुल से कुछ सीखूंगा आज। ओवर टू लुत्फुल। लुत्फुल, Thank you very much. Firstly, I have a great opportunity I get today. Thanks for that, Anand sir, Rajesh sir. मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है ऑल इंडिया में बात करने के लिए। तो आप लोगों के साथ मैं 35 या 40 मिनट्स बात करेंगे। आज का टॉपिक आप लोगों को सब मालूम है कि फील्ड फंडामेंटल्स एंड स्किल बिल्डिंग, इसका ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि मेरा बात थोड़ा सुने, क्योंकि आई नो दैट आई एम नॉट ए नॉलेजेबल पर्सन, बट आई हैव एक्सपीरियंस 18 years। अगर मेरा ये एक्सपीरियंस आपका काम पे लग जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्किल बिल्डिंग के ऊपर और फील्ड फंडामेंटल्स के ऊपर, क्योंकि जो लोग मेरे साथ काम किए हैं उन लोगों को मालूम है कि
कुछ-कुछ चीज़ में खुद को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है, तो मैं फील्ड फंडामेंटल्स का ऊपर मेरा जो काम है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि उसका ऊपर थोड़ा ध्यान दें। तो क्या होता है फील्ड में जाने का पहले अगर हमारा ठीक से प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो हम लोगों का फेलियर का परसेंटेज बढ़ जाता है, फेलियरिटी बढ़ जाता है। तो क्या-क्या चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसका बहुत सारा टॉपिक्स है। आज मैं सिर्फ स्किल बिल्डिंग का ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है, जो फील्ड का साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो फर्स्टली we have to understand some micro level factors in the field. हम लोग चला जाता है कि मेरा जो अंदर में जो आग है वो आग लेके मैं बाहर चला जाता हूँ, मुझे कुछ परवाह नहीं पड़ता है क्या होगा या नहीं होगा। अगर पहले से मेरा कुछ प्रिपरेशन रहेगा फील्ड का ऊपर तो आसानी हो जाता है कुछ काम। हम लोग सुनते हैं कि प्री जजमेंट इज वेरी बैड थिंग। यस, दैट इज वेरी बैड थिंग, बट जजमेंट अगर नहीं होगा तो केस का फैसला नहीं होगा। यस और नो? थोड़ा मेरा साथ भी थोड़ा सा आप लोग हाथ उठा के या कुछ करके मुझे मेरा साथ संग दीजिएगा। अगर ये केस का फैसला होना है तो जजमेंट का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। जजमेंट बिना कोई केस फैसला नहीं होता है। तो प्री जजमेंट एंड जजमेंट के अंदर एक थोड़ा सा फर्क है, तो उसका ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो पहले हम लोग जहां पर जाते हैं वो बंदा कैसा है मैं प्री जज नहीं कर सकता हूं, मगर जब वो मेरा सामने आएगा तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा, क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी के ऊपर सिर्फ 5 से 7 मिनट भाई मैं बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने चला गया एक अच्छा जगह में और लोगों का एक चीज हरदम दिमाग में चलता है कि अगर एक अच्छा मुझे लीडर मिल गया तो मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा। और यहीं से सबसे बड़ा हम लोग भूल कर देते हैं, बहुत बड़ा रॉन्ग स्टेप ले रहे हैं। अगर आप राणा प्रताप है ही नहीं तो चेतक में आप कैसे उठ सकते हैं, राइट? और आपको मालूम नहीं है वो राणा प्रताप है या क्या है, या चेतक है या ऐसी गाधे है, कुछ मालूम नहीं है। तो मैन जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फील्ड में जाने का पहले ये स्किल अगर आपका अंदर में आ गया तो फील्ड फंडामेंटल्स का मेन जो चीज है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल वी हैव, जो हम लोग बाजार में हम लोग मिलते हैं या किसी का घर में मिलते हैं या कुछ मॉल्स में मिलते हैं या कहीं पर भी लोगों को सब जहां पर हमारा का मेल जोल होता है। देयर आर 4 टाइप्स पीपल वी हैव टू मीट। पहला ऐसा कुछ लोग है जो है हाई स्किल एंड हाई विल। तो व्हाट इज बिहेवियर विद दैट पीपल, आपका बिहेवियर उसका साथ क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड कैटेगरी का जो लोग मिलता है वो है हाई स्किल है मगर विल फोर्स उसके अंदर में नहीं है, लो विल है। उसका साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और इसका परसेंटेज कितना है हमारा समाज में, ये लोगों का परसेंटेज क्या है। पहला वाला जो है हाई स्किल हाई विल, सिर्फ और सिर्फ 1 to 2% हमारा समाज में है। तो ये 1 और 2% ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपका तकदीर अच्छा है तो मिल जाता है, अगर तकदीर ठीक नहीं है तो आपका नहीं मिलने वाला है। तो दिस इज नॉट योर हाई पोटेंशियल कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स। सेकेंड जो क्वालिटी का मैंने बारे में मैंने बोला हाई स्किल एंड लो विल, ये लोग हमारा समाज में 5% to 8% होता है और इसका मैंने करने का कोई इच्छा नहीं है, मगर बहुत इनका आपका विल फोर्स है ही नहीं, मगर स्किल्ड है। मगर ये लोग कहाँ मिलेगा, देखिएगा आपका आसपास में बहुत सारा जगह है जहां पर लोग भीड़ जमाता है सिर्फ अड्डा खाना करके। अड्डा खाना होता है ना बीच बीच में मोड़ मोड़ में, वहां पर ये लोग मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये लोग आपको ज्ञान देते हैं मगर कुछ काम नहीं करते। तो इसका साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा।
थर्ड एक क्वालिटी है लो स्किल हाई विल। स्किल कुछ है ही नहीं मगर करने का मन में बहुत इच्छा है। ऐसा भी लोग मिलता है ना? हेलो, ऐसा में लोग मिलता है ना आपको साथ? मिलता है। मगर एज ए लीडर आपका उसका साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये ठीक करना है। थर्डली और एक टाइप का लोग मिलता है बाजार में, जो है लो स्किल लो विल। स्किल भी नहीं है, करने की इच्छा भी नहीं है, और इसका परसेंटेज 80% एंड अबव है। तो व्हाट इज योर बिहेवियर विद दैट पर्सन? अगर ये जजमेंट, अगर ये स्किल पावर मेरा अंदर में आ गया, तो अलग अलग लोगों को साथ अलग अलग तरीका से बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर हमीद जी का साथ बात करूंगा या डॉक्टर पटेल जी का साथ बात करूंगा, तो वो अलग तरीका से बात करना है। वो क्या है मैं बताऊंगा। अगर कुछ ऐसा लोग भी है, जैसे मैं 4 तरीका मैंने बताया, हर लोगों को साथ अलग अलग तरीका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सक्सेस नहीं हो सकता है। और यही सबसे बड़ा एक गलती हम लोग करते हैं हरदम, सबका साथ एक ही बात करते हैं। ऐसा मेरा हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हाई स्किल हाई विल है उसका आपका ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ज्ञानी है। उसका विल फोर्स इतना जोर है, आपको भी मोटिवेट कर देगा। तो आप खुद जो चीज लेके गया था, आप डिमोटिवेटेड होके उसका पकड़ में आ जाइएगा। तो डोंट मोटिवेट देम, डोंट एडुकेट। आपको सरेंडर करना है। ये लोगों के साथ आपको सरेंडर करना है। ये चेतना क्या है भाई, इसका साथ ज्यादा आप बड़ा राइडर बनने का कोशिश मत कीजिए, इसको सरेंडर कीजिए। आपका पास जो समीर का जो चीज है, उनको बोल के एक रिक्वेस्ट कीजिए, आपका जो ज्ञान है वो मुझे दिखा दीजिए, या तो मुझे साथ दीजिए। मैं आपका साथ रह के मैं ये काम और भी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पास इतना विल भी नहीं है, इतना आपका मेरा ज्ञान भी, नॉलेज भी नहीं है। तो अगर ऐसा करके उसको अप्रोच करेंगे, उसको लगेगा भाई ठीक है। प्लीजेंट है, मैं गर्व का साथ और बहुत माने दिल का साथ मैं कह सकता हूँ, समी डायरेक्ट का जैसा प्रोडक्ट, समी डायरेक्ट का जैसा प्लान, समी डायरेक्ट का जैसा प्रोफाइल किसी का पास नहीं है। अगर वो ज्ञानी है, हाई विल है और स्किल है, स्किल से पहले पकड़ लेगा कि यस ये मेरे लिए है, तो वो आपका साथ चलने के लिए तैयार होगा। सेकेंड कैटेगरी का चीज जो कैटेगरी है, हाई स्किल है और लो विल है। जो मैंने बोले कि ये लोग ज्यादा ज्ञानदार होता है, ज्ञान वितरण करता है मगर कुछ नहीं करता है, तो उनका साथ आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि उनको बोलिए भाई साहब, आप जो टाइम लोगों को साथ दे रहा है, ये टाइम जो है, ये टाइम प्रोडक्टिव है या इनप्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है। आपका जो ज्ञान है अगर सही जगह में इसको आप लगाइएगा, तो समाज का बड़ा एक हिस्सा पड़ा हुआ है जिसका साथ आपका ये ज्ञान लग सकता है, और ये बहुत सारे लोगों को आपका करियर तैयार कर सकता है। तो आपका ये ज्ञान मुझे चाहिए, मेरा पास इतना ज्ञान नहीं है, आपका ये ज्ञान मुझे चाहिए जो प्रोडक्टिव होगा, जो समाज के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो देखिएगा वो सुनने लगेगा आपका बात। उसको ज्यादा मत ज्ञान दीजिए, क्योंकि वो ज्ञानी है ऑलरेडी। उसको क्या करना है, सिर्फ मोटिवेट नहीं करना है, उसको नॉलेज नहीं देना है, सिर्फ एक काउंसलिंग का जरूरी है। ये लोगों को साथ सिर्फ काउंसिल करना है कि आपका जो टाइम बर्बाद कर रहा है यहाँ बैठ के, बर्बाद नहीं बोलना चाहिए, आप जो टाइम दे रहा है जिसका प्रोडक्टिविटी और इसका जो इनपुट और आउटपुट है उसका ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर इसका ज्यादा फायदामंद होगा, उसके लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपका साथ मुझे चाहिए। देखिएगा वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा।
थर्ड कैटेगरी के जो पीपल है, लो स्किल एंड हाई विल, माने कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी तैयार करना चाहता है, कुछ काम दीजिए तो करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका राइट एग्जाम्पल मैं हूं। जैसे आनंद जी मुझे चुना है इस ग्राउंड पे, मेरा मन में हर चीज करने का बहुत इच्छा रहता है, मगर मैंने आपको बोला आई एम नॉट ए स्किल पर्सन, आई एम नॉट ए नॉलेजेबल पर्सन, मगर मेरा मन में करने का इच्छा बहुत है। ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला जिसके लिए मैंने सक्सेस नहीं हो पाया। ऐसा लोग बहुत बाजार में रहेगा, बहुत रहेगा। इसका परसेंटेज आपका 15% एंड अबव मिलेगा, 15% एंड अबव मिलेगा, 15 से 20%। तो ये लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसको क्या देना चाहिए आपको। इसका मन में इच्छा है, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है, इसको मोटिवेट करने का जरूरी है नहीं, बिल्कुल मोटिवेट कीजिए मत कीजिए इसको, क्योंकि ऑलरेडी ही इज मोटिवेटेड। क्योंकि मोटिवेशन जब तक आपका अंदर से नहीं आता है, कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, सबको पहले मोटिवेट करना चाहता हूं कि मेरा ये है, वो है, दिस दैट बोल के उसको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूं। मगर ये टाइप का पीपल का साथ आपको मोटिवेशन से कई जरूरी नहीं है, इसका साथ दो चीज का जरूरी है। इसका काउंसलिंग जरूरी है, उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग का जरूरी है। इसको ट्रेंड अप कीजिए, कैसे सक्सेस मिलता है, सक्सेस मंत्र उसका अंदर में डाल दीजिए। देखिएगा एक हाई स्किल एंड हाई विल बन जाएगा। 100% मैं गारंटी का साथ कह रहा हूं। तो आप जो पहले ढूंढता है हाई स्किल हाई विल, आप खुद तैयार कर सकते हैं हाई स्किल हाई विल थ्रू योर नॉलेज, थ्रू योर बिहेवियर। और लास्ट कैटेगरी का जो है लो स्किल लो विल, जो लोग बहुत ही शर्मिंदा टाइप का होता है, जो इंट्रोवर्ट होता है, जो घर में रहना पसंद करता है, जो बाहर लोगों के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। ये लोगों का मन में एक ही बात चलता है कि मैं तो फेलियर हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। मैं एग्जाम्पल के साथ एक कह सकता हूं, गंगा का मिट्टी देखा है आपने, शायद सबने देखा है। वो मिट्टी मूर्ति नहीं मारते हैं, है ना, पहला उसको लाना पड़ता है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है और उसको मूर्ति बना के उसको पूजा जाता है। ये जो है ना, ये थर्ड फोर्थ कैटेगरी का, ये है मिट्टी। आप अपना तरीका से इसको माँ काली भी बना सकते हैं, इसको सरस्वती भी बना सकते हैं, इसका जीसस क्राइस्ट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आपका मन में जो है उसको बना सकते हैं। और ये लोग तो अगर इसको पहले से मैं मोटिवेट करूंगा, पहले से ये करूंगा, तो इसके लिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छा तरीके से इसको संभालना है। और ये पोटेंशियलिटी बहुत बड़ा है हमारा समाज में, ये 80% एंड अबव है, 80% एंड अबव है। हाई पोटेंशियल आपका कंज्यूमर बेस या तो आपका क्या बोलते हैं कस्टमर बेस हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहला क्या करना पड़ेगा, पहला मोटिवेट करने का जरूरी नहीं है, इसको पहले काउंसलिंग करना है। क्यों काउंसलिंग करना जरूरी है, क्योंकि वह उसको मन में जो निगेटिविटी है उसको पहले स्वाइप अप करना है। उसको बोलिए देखिए मेरा भी 2 आंख है, मेरा भी एक जुबान है, मेरा 2 हाथ है, मेरा 10 उंगली है, मेरा 2 पैर है, आप जैसे ही है, बिल्कुल आप जैसे है। आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। आप वहां पर दिखाइए कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन, मैं अगर सक्सेस हो सकता है आप भी हो सकता है। पहला उसका मन में जो निगेटिविटी है उसको हटाना है। अगर उसका मन में ये निगेटिविटी हट गया तो उसका मन में एक विल फोर्स तैयार होगा। जब विल फोर्स तैयार होगा तब उसको एजुकेशन देना है, राइट, उसको एजुकेशन देना है, कैसे काम किया जाता है। आप उसका साथ आपका सक्सेस स्टोरी बताइए, आप क्या था, कहां से आया, कैसे किया। और हम लोग जब जनरली हम लोग जब सुनते हैं पहले अपना कहानी से शुरू कर देते हैं, मगर सब जगह अपना कहानी सुनाना जरूरी नहीं है।
राइट प्लेस में, राइट पीपल के साथ, राइट टाइम में आपका कहानी सुनाइए, जो आपको देख के आपको रोल मॉडल बनाए, मन मिलेगा। अगर मैं जयेश पटेल जी को मैं बोलूँ कि आपका मैं मतलब रोल मॉडल, तो मुझे कम से कम एक टिकट खरीद के भागा देगा, भाई कलकत्ता जाओ, राइट और रॉन्ग। तो उनको मैं, उनका रोल मॉडल मैं नहीं बन सकता हूँ, मैं आनंद सर का रोल मॉडल नहीं बन सकता हूँ, मैं राणा का रोल मॉडल नहीं बन सकता हूँ। मैं रोल मॉडल बन सकता हूँ जिसको समाज, जिसको परिवार, जिसको फ्रेंड, जिसको रिलेटिव छोटा किया था, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। पहले एक बंदा, एक समियंस आया है जो मेरा हाथ पकड़ के बोल रहा है तुम सक्सेस हो सकते हो, वो आपको बाद में उसका स्किल अगर बढ़ गया, उसका विल अगर बढ़ गया, वो एक पहला जैसा एक क्या बोलता है, एक बड़ा आदमी पहला जो बना, जैसे राजेश सर जैसा, आनंद सर है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े आदमी हैं, वो बन सकते हैं बाद में, वो बड़े लीडर बन सकते हैं। तो तब तक जब भी बड़ा बनेगा तब भी आपको वो पूजा ही करेगा, क्योंकि वो मूर्ति आप है, राइट। तो ये मैन जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट में जाने के पहले, फील्ड में जाने के पहले ये चीज आपको हरदम ध्यान में जाना चाहिए। तो जजमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट प्री जजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट प्री जजमेंट का साथ साथ आपको एक भी नॉलेज दिमाग के हरदम लेना है कि यू मस्ट हैव टू जज अ पीपल, हाउ टू टॉक विद द पीपल, राइट। ये एक टॉपिक था मेरा कि हाउ टू गो फील्ड। उसको जाने के पहले आपका मन में एक चीज तैयार कर लेना चाहिए, तब फील्ड में निकालिए। फील्ड में निकालने के पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ, कब, कैसे जाना है। इसके लिए कैलेंडर बहुत जरूरी है। मेरा एक कहानी सुनाता हूं। मेरा जब पहला कंपनी था जिसमें मैंने ज्वाइन किया था, IZM का हिस्सा से, और मैं सब लीडर को, सब डिस्ट्रीब्यूटर को मैं बहुत ही सही दिल से मैं मानता हूं, क्योंकि वो जो पेन लेते हैं वो ही नहीं ले सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं आनंद सर को, सर आप 10 कारकुन बेच के दिखाइए। नहीं कर पाइएगा सर, आपका बहुत बड़ा क्वालिटी हो सकता है, मगर ये करकुमेन सेल करने में जितना मेहनत एक लीडर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को करना पड़ता है, उस कोई छोटा मोटा बात नहीं है। तो मेरा पहला जो, क्योंकि मेरा सेंटिमेंट आप लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्योंकि मेरा जो पहला पोस्ट था IZM, इंडिपेंडेंट जोन मैनेजर, मतलब जो लीडर पुराना है उसका साथ भी काम करना है और मेरा खुद का टीम तैयार करके काम करना है। तो मेरा काम शुरू हुआ, पहला कलकत्ता से कुछ पिन कोड से मैंने काम शुरू किया था। बाद में क्या हुआ, वहां पर जब डेवलप हो गया, मुझे गांव में धकल दिया गया है। जहां पर डेवलपमेंट नहीं है वहां पर लुत्फुल, जहां पर डेवलप का जरूरी है वहां पर लुत्फुल। मतलब मुझे मन में एक चीज आ गया है, मैं एक, मेरा मन में कंपनी एक चीज देखा है, मैं जहां पर जीरो है वहां से जीरो से कुछ कर सकता हूं, दैट इज माई क्वालिटी। तो मुझे एक गांव में भेजा गया है, एक डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है, तो मैं वहां से कैसे प्लान करूं। मैंने मेरा बॉस से मैंने छुट्टी मांगा। मेरा बॉस बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, इस परिस्थिति में तो छुट्टी दूं क्या, उतना टाइम नहीं है। मैंने बोला कि मुझे 10 दिन का छुट्टी चाहिए। मेरा बोले क्यों। मैंने बोला कि मैं काम पे ही रहूंगा, मगर आप मेरा हर दिन का डे अपडेशन मत लीजिए, दिस इज माई रिक्वेस्ट। उन्होंने मेरा बातों में कुछ समझा, सोचा, मेरा आंख में कुछ आग देखा, उन्होंने बोले ओके राइट। मैंने मेरा लैपटॉप, कुछ ब्रोशर्स लेके मैंने रेल स्टेशन चला गया, और मैंने रेल स्टेशन जाके मैंने 3 टिकट खरीदा, एक कॉर्ड लाइन का, एक मेन लाइन का और एक साउथ ईस्टर्न रेल का। उठ गया, मैं कुछ बात नहीं किया किसी का साथ, मेरा स्विच ऑफ था। मैंने एक स्टेशन का नाम लिखा और मैंने देखा कि हर स्टेशन में
नया नया लोग आ रहा है, नया नया लोग जा रहा है। मेरा मन में एक विश्वास आ गया, ये सारे लोग मेरा कस्टमर बन सकते हैं। एक एक करके करके मैंने एक एक लाइन में देखा कि 30 करके 30, किसी में 35, किसी में 40 रेल स्टेशन। एक दिन में मैंने 120 रेल स्टेशन का नाम मेरा डायरी में नोट किया है, और मैंने कसम खा लिया कि मेरा जो सेल है अभी 75,000 हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मैं इसको 2-3 महीने के अंदर 20 से 30 लाख लेके जाऊंगा। क्योंकि एक स्टेशन में अगर 10 लीटर मैं पैदा कर सकता हूँ तो मेरा 20,000 का बिजनेस आएगा। अगर मेरा 300 ऐसा स्टेशन है तो मेरा कितना होगा। तो मैंने हर दिन हर जगह में एक एक घंटा हर स्टेशन में मैंने दिया, और अननोन पर्सन के साथ बात करना शुरू किया है। मैंने कंपनी का चीज में बताया, मेरा कंपनी में क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी में क्या खूबियां है, जो सबसे बड़ा बड़ा चीज, अच्छा अच्छा चीज मैंने उन लोगों को सब बताया, और इकट्ठा किया है मैंने कुछ नंबर्स, और मैंने उन लोगों के साथ बात किया और एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया। तो मैंने देखा कि 1 महीना का मेरा काम रेडी हो गया, और 10 दिन का अंदर मैंने काम शुरू किया है। तो मैडम को बोले कि मैडम आप मेरा डे अपडेशन लीजिएगा, आप हैरान हो जाओगी इतना काम कहाँ से मिल रहा है। तो फील्ड फंडामेंटल्स के लिए पहला आपको प्लान होना चाहिए मन में, कहाँ काम करना है, किसका साथ बात करना है, कैसे बात करना है। इसमें 4 चीज बहुत जरूरी है, इसको हम लोग 4C बोलते हैं। एक अननोन पर्सन का साथ कैसे बात शुरू करना होता है, इसको 4Cs कहा जाता है। 4C का मतलब, जब किसी का साथ बात शुरू करना है, पहला सी है स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट का साथ बात शुरू करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का घर में गया, उसका घर में देखा कि बहुत ही नेस्टी माने कंडीशंस में है सब। उसका घर में एक बच्चा भी तो हो सकता है, एक बिल्ली भी हो सकता है ना। हर घर में कुछ तो खूबियां है, आपको वो नोटिस करना है पहला जा। फील्ड बहुत अंदर का चीज है सर, बहुत अंदर का चीज है। अगर ग्रास रूट में आप नहीं पहुंच पाएगा ना, तो फील्ड फंडामेंटल तैयार नहीं हो सकता। तो उसको पहले एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि आपका बिल्ली बहुत सुंदर है, तो उसको लगेगा कि आप उसका करीब में पहुंच गया। देखिएगा, मैंने प्रवीर भुक्ता का घर में गया था। प्रवीर भाई नमस्कार, आपका घर में गया था ना एक दिन। तो जाके देखा कि उसको 2 बच्चे हैं। तो पहले उनका साथ मैंने बात करना शुरू किया। तो मेरा भाभी जी जो है, वो मेरा साथ बहुत अच्छे से मिल गया है कि माँ को बहुत अच्छे लगा उसका बात बच्चे के साथ बात करना। बिजनेस का बात नहीं किए थे मैंने पहले, यस और नो, तो अच्छा लगा था उनको। तो वो मेरा अपना बन गया। मैं कभी भी किसी भी वक्त में प्रवीर भुक्ता का घर में जा सकता हूँ और जाके बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना परिवार जैसा बन गया। तो स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स का साथ बात कीजिए। पहला सी, टेक केयर। तो पहला जाके मत ढूंढिए मैं पहला बड़ा बड़ा सीट जो है, अच्छा जो सीट है वहां पर बैठूंगा। उसका घर में जाके भी आप बोलिए आप बैठे पहले। उसको दिखाना है कि आप केयरफुल है, आप अपना बन गया हो, उसको अपना बन गए हो तुम। तो ये दिखाने के लिए आपको कहना कि आप बैठिए पहले, आपका साथ 1 घंटा हम लोग बिताएंगे, आप आराम से बैठ जाइए। केयर बहुत तरीका से होता है। अगर रास्ते में किसी को मिला है आप लोग और बहुत देखा कि बहुत धूप है वहां पर, रास्ते में भी लोगों के साथ मिलता है ना, अननोन पर्सन के साथ, प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है। अगर ये धूप में है तो उनको केयर करके बोलिए थोड़ा सा छाए में आइए, 2 मिनट का बात है आपका साथ बात करने, तो लगे कि बहुत केयरफुल पर्सन है। अगर बारिश हो रहा है तो ये छाए के नीचे आइए या तो शेड का नीचे आइए। तो केयरफुल होना है आपको। केयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। स्टार्ट विथ सेकेंड पोजीशन है केयर, तो उसको और भी कंफर्टेबल लगेगा आपका साथ बात करने को। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, केयर हो गया, अब है कन्वर्सेशन। पहले बिजनेस का बात नहीं आना चाहिए,
वो लगेगा कि एक मुर्गी मिलने गया, मुर्गी बनाने के लिए आप गया है। मत ऐसा कीजिए, कोई मुर्गी नहीं है। एक थोड़ा सा परिंदा को अगर आप पकड़ना जाता है ना, वो उड़ के चला जाता है। इतना छोटा सा ब्रेन है। एक इंसान का पास गया, इतना बड़ा दिमाग है, अकल है, तो आपको नहीं समझ पाएगा। तो लोगों को इस्तेमाल मत कीजिए, लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, लोगों को साथ अच्छे तरीका से बात कीजिए, तो उनका साथ कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए। आप धीरे 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 बिजनेस में जाइए। पहला बिजनेस करने से क्या होता है जानते हैं ना, वो डिफेंसिव होता है। उसका बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया, केयर हो गया, कॉन्वर्सेशन हो गया, आप कॉन्टेक्ट कीजिए उसका साथ बार 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 बार। कल आनंद सर ने खत्म किया था ना, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, यस आई एम हार्ड वर्क। ऐसा करके मैंने 33 लाख में लेके गया 2 महीने का। वो सर्टिफिकेट भी मेरा पास है। ऑल वर्ल्ड में हाईएस्ट जोन मैनेजर होके मैंने इंडिया का रिप्रेजेंट किया है न्यूयॉर्क। तो हार्ड वर्क बिना फील्ड वर्क नहीं हो सकता है। ये चीज एक चीज है, किसान जब माने काम करते हैं ना, अगर उसमें फाकी देगा ना तो फसल अच्छा नहीं होगा। तो फील्ड ऐसा चीज है, यहाँ पर फाकी नहीं चलता है सर। यहाँ पर हार्ड वर्क ही एक तरीका है जहां से आपको अच्छा 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 प्रोडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज मैं आपका साथ बात करूंगा, सेकेंड जो है, बात कर लिया, कॉन्वर्सेशन भी शुरू हो गया, कॉन्टैक्ट भी शुरू हो गया। अब उसको सिखाना है जिस मकसद में आपने गया बिजनेस करवाने के लिए, वो पहला कभी सेल ही नहीं किया। उनको लगता है सेल इज ए नेस्टी थिंग, स्टिकी थिंग। अगर एक बच्चे को जो हाई सेकेंडरी या ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका घर में जाइए और बोलिए कि आपका बेटा को मैंने सेल्स पर्सन बनाऊंगा, उसका बाप माँ रोक देगा, बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा बेटा नहीं करेगा, मेरा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, ये बैरिस्टर बनेगा, मगर कुछ बनना नहीं पता है। क्योंकि हमारा जो एक डेटा है, मैं आपको रैंकिंग में बताता हूं। इंडिया का रैंकिंग है 129 एम्प्लॉय में। आउट ऑफ 162 कंट्री के अंदर इंडिया का रैंकिंग है 129। कहां पर हम लोग हैं, मगर हर पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चे नौकरी करेगा। नौकरी कहां से मिलेगा सर, कहां से मिलेगा अपना नौकरी? और इसको अगर मेन एंड वुमेन का जो परसेंटेज है, इसका अगर मैं देखूंगा 27 करोड़ 50 लाख ऐसा लोग है जो मेन है जो नौकरी करते हैं, और 12,70,000 लेडीज है, वुमेन्स है जो नौकरी करता है, जिसका टोटल नंबर है 40 + 20,000। इसका परसेंटेज है 51% जेंट्स का और लेडीज का है 25%। मतलब हमारा पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को काम नहीं मिलने वाला है। ये चीज ध्यान दे के आपका मन में एक चीज पैदा कीजिए कि मैं इतना बड़ा पोटेंशियल एरिया में जा रहा हूं। ये स्विट्जरलैंड नहीं है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड में सबसे बड़ा मतलब टैलेंटेड स्किल वहां पर लेबर है, मगर इंडिया में उसका परसेंटेज है सिर्फ 2%, 98% अनस्किल्ड है। तो हमारा काम है स्किल बिल्डिंग करना। तो फील्ड का लोग अगर स्किल बिल्ड नहीं करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो सकता इंडिया में, दैट इज गारंटेड। इसके लिए हम लोगों को जो मेहनत करना है फील्ड में, वो जो पोटेंशियल एरिया है वहां पर जाके आपको करना है। तो ये जो सेल है, सेल कराने के लिए आप एक चीज लोगों को मन में पेनिट्रेट करना है, सेल का डेफिनेशन। लोगों को पता ही नहीं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। आप कोई बोल सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? लोगों को जनरली ये कॉन्सेप्ट है, सेल मतलब है ये पेन है, मैं पेन बेचता हूं और एक बंदे को मैंने कन्विंस करके एक पेन दिया, पैसा ले लिया, इज इट अ सेल? नो सर, दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। वन टाइम होता है, जो एक बार होता है वो ट्रांजैक्शन होता है, वो सेल नहीं होता है। सेल का डेफिनेशन आपको लोगों को मैं शेयर करना, जो शायद आप लोग सब जानते हैं।
फिर भी मैं एक दोबारा आना चाहता हूँ। सेल इज नथिंग बट आइडिया यू मस्ट हैव टू पेनिट्रेट इन योर कस्टमर माइंड। आपका कस्टमर माइंड में एक आइडिया पेनिट्रेट करना है, ये आपके लिए जरूरी है। मैं जब ट्रेन में सफर करता हूँ ना, हर चीज मैं नोटिस करता हूँ। मैं एक कहानी बताता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड का बंदा हूँ, इसीलिए। मैंने ट्रेन में सफर कर रहा था, उस टाइम में देखा कि बहुत सारे हॉकर्स, लोकल ट्रेन था, ट्रेन में आ रहा है, अपना अपना चीज बेच रहा है, कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। मगर मैंने देखा कि एक अच्छा एकदम वेल ड्रेस्ड एक पर्सन बहुत देर से खड़ा था। अचानक उन्होंने बोले, भगवान की कसम, जोर से बोले, गॉड का प्रॉमिस, अल्लाह का कसम, अगर आपका बच्चे इस पेन से लिखेगा तो फर्स्ट आएगा। धीरे से, अगर का जो वर्ड है ना, बहुत धीरे से बोला, कोई सुन नहीं पाया। उन्होंने जोर जोर से बोला, क्या बोला? अल्लाह का कसम, भगवान की कसम, अगर आपका बच्चे इस पेन से लिखेगा तो फर्स्ट आएगा। तो लोगों का इंटेंशन उसका मुंह में उसकी तरफ चला गया। बोले क्या बोल रही है? मैं कसम से कह रहा हूं, विद इन 10 मिनट्स उनका बैग में जितने सारे पेन था सब बेच के निकल गया है। मैंने देखा कि 10-12 ऐसा हॉकर्स आया था, 1-2 पेन देखा, मगर उसका जो टैलेंट था, उसका जब बात करने का जो तरीका था, उसमें वो बिक गया। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू सेल। तो हमारा तो वो चीज पेन तो नहीं बेचता, या एग्जाम्पल से मैं कह रहा हूं। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो बेचने के लिए उसका मन में ये आइडिया पहला पेनिट्रेट कीजिए कि देखिए, जो सेल करता है वो अमीर है, जो खरीदता है वो गरीब ही होता है। यस और नो? कस्टमर बड़ा आदमी बनता है या जो सेल्स पर्सन है वो बंदा बड़ा बनता है? तो फर्स्टली रेस्पेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशंस, रेस्पेक्ट योर जॉब। हमारा जॉब है, आई फील प्राउड बिकॉज मैं एक सेल्स का बंदा हूं। इट्स माई प्राइड पॉइंट्स कि एक सेल्स का बंदा कभी भी भूखा नहीं मर सकता है। इट्स आवर प्राइड पॉइंट्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को सिखाना है कि हाउ टू सेल। तो चलिए एक तरीका निकालते हैं। मैं समझ लेता हूं जिंदगी में भी वो कभी सेल नहीं किया। अगर ऐसा बंदा आपको मिला तो उसको क्या करना है? तो उनको पूछना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, आप जब बिस्तर छोड़ते हैं सुबह में, कौन सा टाइम है? उन्होंने बोले 6 बजे। फैंटास्टिक, 6। तो 6 बजे से 9 बजे तक ये जो टाइम है, आप मुझे बताइए आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? वो बोलने लगेगा क्या? मैं ब्रश करता हूँ, टूथपेस्ट यूज करता हूँ, उसका बाद फेस वॉश करता हूँ, उसका बाद मैं शेविंग करता हूँ, उसका बाद मैं चाय पीते हूँ, उसका बाद मैं नहाता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा बताएगा ना। तो उनको पूछिए आप कहाँ से खरीदते हैं और क्या खरीदते हैं? उन्होंने बोलेगा, जनरली देखिएगा, एक कंपनी का नाम बोल देते हैं कि पेस्ट का नाम, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर डिस्ट्रीब्यूटर को, समियंस को, आप उस कंपनी का एक पेस्ट का कंटेनर आपका पास में रखिएगा, एक बॉक्स रखिएगा लाल पीला जो रंग का, और एक स्क्रीनशॉट लेके उसको आपका जेब में रखिएगा। तो उसमें देखिए, आप देखिए, उसमें दिखाई देगा बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स है और इथाइल अल्कोहल 3 to 20% है। तो पहली बार आपने उसका घर में गया, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं एक एक करके बताता हूं आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, हम जो चीज लेके आया है उसका बेनिफिट क्या है। तो पेस्ट हमारा जो है उसमें एकदम रेनाउंस है, ये हलाल सर्टिफाइड है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, और अगर इसके अगेंस्ट में आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो ये बेनिफिट है। तो उनको बोलिए कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि
गुनाह अगर आपको मालूम नहीं है तो आप गुनाह करने का बाद भी आपका ये माफ हो सकता है। अगर गुनाह जानबूझ के आप गुनाह करते उसका माफी नहीं होता है। यस और नो? तो आप जानबूझ के समाज के अंदर में रहते हैं और ये पेस्ट यूज करते हैं जो हार्मफुल है, जो कैंसर का कारण बन सकता है, जो डिप्रेशन का कारण बन सकता है, जो शुगर का कारण बन सकता है, बहुत सारा हार्मफुल चीज है जो टेस्ट बर्ड को 80% डैमेज कर देता है आपका बच्चे का। वो चीज आप खुद और आपका आसपास में पड़ोसी को दे रहे हैं, आप मना कर रहे हैं आज का दिन से, क्योंकि आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि हार्मफुल चीज से हम लोगों को दूरी में रखना है। तो 10 परिवार को आप नाम लिखिए जिसका साथ हमारा पेस्ट आप यूज कर सकते हैं। पेस्ट का बाद हमने क्या यूज करे? फेस वॉश या शेविंग क्रीम। हमारे जो फेस वॉश या शेविंग क्रीम है एक ही है, उसमें दोनों काम चल जाता है। यस और नो? सबको पता है चलता है ना? गुलजार भाई आप वैसे ही करता है ना, राइट? तो हमारा जो चीज है इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और आप देखिएगा कलकत्ता में एक कैंसर हॉस्पिटल में है, वहां पर जेंट्स का भी कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हार्मफुल केमिकल। और हर वुमेन्स को तो हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते करते ये ब्रेस्ट कैंसर का एक मुद्दा कारण बन जाता है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसा केमिकल एड ऑन किया जाता है माने प्रिजर्वेशन के लिए, जो कैंसर का मेन मुख्य कारण होता है। तो उनको बोलिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है खूबसूरत रहना और बीमारी से बचना, तो समी डायरेक्ट का फेस वॉश छोड़ के आप दूसरा फेस वॉश यूज कीजिएगा, दैट इज योर विश। आप रिस्क फैक्टर में चल रहे हैं। तो मेरा एक कर्तव्य था, मेरा ये था कि आपको साथ में शेयर करूं, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने के लिए काम नहीं करता हूं, पेट के लिए काम नहीं करता हूं। हम लोग जो काम करते हो सोशल रेस्पेक्ट के लिए काम करता हूं, सोशल रिस्पेक्ट के लिए काम करता हूं, सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करता हूं। सब कुछ सोशल का साथ हमारा साथ जुड़ा हुआ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का साथ ही काम करता हूं। तो ये चीज यूज कीजिए और 10 परिवार का साथ ये शेयर कीजिए। जब आप ये सब चीज लोगों को साथ शेयर कीजिएगा तब लगेगा कि आप बेचुराम है, नहीं लगेगा सर। एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जब करते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, लगता है कि वो बेचुराम है। यहीं से जो मैंने डेफिनेशन बताया आपको, सेल का डेफिनेशन, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, दिस इज अ आइडिया यू हैव टू पेनिट्रेट इन योर कस्टमर माइंड, कि आपके लिए जरूरी है। एक वकील के पास जब जाते हैं हम लोग बोलते हैं कि सस्ते में कर दीजिए, बोलता है मुझे ये केस जीतना है किसी भी तरीका से, कितना पैसा खर्चा होगा मुझे बताइए, मैं करूँ। ये सुन लो, ये भी एक सेल है। वकील उसका आइडिया सेल करता है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसका ज्ञान जो है वो शेयर करता है। आप भी ऐसे ही है, आप लोगों को साथ ऐसे कुछ बोल रहे हैं जिसमें लोगों को फायदा है, आपका भी फायदा है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं। अभी तक 9 नहीं बजा सर, अभी सिर्फ 6:30 बजा, अभी तो 9 बजने में देरी है। उसका बाद क्या यूज करते हैं? टी, चाय। अगर चाय में एक कहानी है, मैं पूरा बताऊंगा तो 45 मिनट्स में नहीं खत्म कर सकता हूँ। बहुत सारा केमिकल यूज किया जाता है, इसीलिए कुछ डॉक्टर बोलते हैं चाय मत पियो और कुछ डॉक्टर बोलते हैं चाय पियो। कंट्रोवर्शियल होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मगर चाय के अंदर बहुत सारा अच्छा चीज है, और अच्छा चीज खाने के लिए अच्छा चीज भी यूज करना जरूरी है। मैं दुकान में जाता हूँ, बोले बापीदा 100 ग्राम का चाय दो, और 200 रुपया का किलो, मतलब 20 रुपया 100 में खरीद के लाता हूँ। बस उसका प्रोडक्शन वैल्यू जो है 1300-1400 रुपया, 200 रुपया में आपको क्या मिल सकता है? आपको सोचना है उसमें क्या क्या डाला जाता है। तो चाय भी हमारा पास है, अभी स्टॉक में नहीं है। आनंद सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी उसको स्टॉक कीजिएगा, बहुत बड़ा ऑफर हम लोगों का पास है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। राजेश सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी इसको स्टॉक में लाइए सर। अभी भी 9 नहीं बजा, अभी 9 बजा क्या? उसका बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? साबुन यूज करते हैं। और हमारा जो घर परिवार करते हैं, हम लोग पूजा कभी भी नहीं करते हैं बगैर स्नान, नहाने का बाद ही पूजा करने जाते हैं।
मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा माँ बहन को, दादा दीदी को, भाई बहन को, अगर उस साबुन में एनिमल फैट है, सोर्स ऑफ जो मॉइस्चराइजर है, अगर एनिमल इंग्रेडिएंट्स है, जिस चीज भगवान पसंद नहीं करते, आपका पूजा होगा। बंगाली में एक बात है सर, माँ देखा दे नहाई टाका दे। अरे मंदिर में जब जा रहे हैं, कोई सुअर का चर्बी या गाय का चर्बी माँ के सर, तो देवी तो भाग जाएगा। माँ देखा दे कि कैसे देगा, तो भाग जाएगा। एंड दिस इज द रियलिटी। 90% एंड अबव सोप जैसा है मार्केट में, सब एनिमल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। मगर हमारा जो है साबुन, ये अमरंथस ऑयल से आते हैं, ये प्योर वेज है और इसमें कोई भी एड ऑन केमिकल नहीं है, इसमें कलर भी नहीं है। वर्ल्ड में एक ही साबुन है जिसमें कलर एड ऑन नहीं होता है। ये मेरा सबसे बड़ा चीज है। तो आप आज से बताइए, ये वाला साबुन यूज कीजिएगा वाला वो वाला कीजिएगा। तो ऑर्डर बिल्डिंग जो मेथड है, आपको धीरे धीरे उसका दिमाग में डालना है और डाल डाल के ऑर्डर बिल्ड कीजिएगा। अगर धीरे धीरे ये तैयार कर कीजिएगा और 9 बजे तक देख लीजिएगा, इस माई गारंटी 20,000 का ऊपर ऑर्डर रेडी हो जाएगा। इस माई गारंटी। मैं ऐसा क्या हूं, कर चुका हूं। ज्योति तुम हो ना, तुम्हारा बहुत सारा ऐसा था, तुमको इन्हें सिखाया मैंने, तुमने उसको एडेप्ट किया है। तुम्हारा 5 लाख का जो बाजार में ऋण था, तुमने सब बेच के खत्म कर दिया। मैं उसको सैल्यूट करता हूं ज्योति, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है सर, एक एग्जाम्पल मेरा पास है। मैं जो बात कर रहा हूं विथ माई एक्सपीरियंस, मैंने पहले आपको मैं बोल चुका हूं, आई एम नॉट ए नॉलेजेबल पर्सन, बट आई हैव एन बिग एक्सपीरियंस, 18 years फील्ड एक्सपीरियंस। इसीलिए ये ऑर्डर बिल्डिंग मेथड अगर सिखा दीजिएगा तो आपका वो जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसको भी लगेगा कि यस, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को साथ ये सारी चीज शेयर करने के लिए, तैयार हो जाएगा। दिस इज माई गारंटी। एक भी बंदा मिस नहीं हो सकता है। इट्स माई गारंटी। इस ये लुत्फुल का गारंटी है सर। आनंद सर क्षमा कीजिएगा सर, मैंने ये किया है, इसीलिए मैं इतना ताकत के साथ, इतना कॉन्फिडेंट के साथ ये कह रहा हूं। मगर हम लोग सिर्फ बेचू वाला तो नहीं हूं, हम लोग नेटवर्कर है और प्योर मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो सेमी डायरेक्ट ही है। तो नेट मार्केटिंग करने के लिए और एक जो चीज आपको ध्यान में रखना है वो है कब, कैसे, कहां पहुंचना है आपको। स्पीड सबका अंदर है ना, स्पीड सबके अंदर है। एक मच्छर के अंदर भी है, एक कॉकरोच के अंदर भी है, एक टाइगर की भी है, एक रिक्शो की भी है, एक फ्लाइट का भी है। सबका स्पीड है, मगर सबका वेलोसिटी अलग अलग है। हम लोग गोल गोल का बात करते हैं ना, गोल सेटिंग। सर मैं कुछ चीजों में थोड़ा अलग सोच मेरा दिमाग में चलता है, इसीलिए कुछ लोग मुझे पागल भी बोलते हैं। हाँ पागल हूं, और अपना आइडियोलॉजी में मैंने जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करता हूं। सिर्फ लिखित चीज में कुछ नहीं होता है सर। एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क का साथ साथ ऐसा कीजिएगा तो होगा, सब कुछ हो सकता है। तो वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड होने से कुछ नहीं होने वाला है। वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट। कब पूछना है मुझे दिल्ली जाना है, मैं पैदल भी जा सकता हूं ना। इज इट इम्पॉसिबल? पॉसिबल है, मगर वेलोसिटी कब पहुंचोगे तुम? 4-5 महीने के बाद। जिस ऑब्जेक्ट में लिए दिल्ली पहुंचने वाला था वो ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका उस टाइम में। तो आपको क्या तैयार करना है? मुझे फ्लाइट पकड़ना है या तो ट्रेन पकड़ना है। अगर मेरा पास 1 दिन या 2 दिन का टाइम है, मैं ट्रेन पकड़ लूंगा। अगर मेरा पास उतना टाइम नहीं, क्या लेना पड़ेगा? मुझे 2.5 घंटे के अंदर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। तो आपको ये तैयार करना है, मैं
डायमंड बनना चाहता हूं, मैं सीसीएम बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं। सर कब और कैसे? ये फिल्म एंड फंडामेंटल्स का सबसे बड़ा चीज है। अगर वेलोसिटी अगर आपको तैयार है, कब पूछना है स्पेसिफिकली, वो तैयार करना है आपको खुद। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ना ऑफलाइन आपको कुछ कर सकता है। आपको खुद तैयार करना है। व्हाट इज योर वेलोसिटी? आई एम नॉट बॉदर अबाउट योर स्पीड। स्पीड से कुछ नहीं चलता है सर। स्पीड होना जरूरी है, मगर वो एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। आपका वेलोसिटी अगर ठीक है, कब मुझे सीसीएम बनना है, आपको सिर्फ तैयार करना है। इसके लिए आपको कैलेंडर तैयार करना है, आपको कहां कहां जाना है, कौन सा लेग तैयार करना है, कैसा लेग बनेगा, क्या बनेगा, क्या ऐसे करेंगे, उसका एक प्लान करना है। उसके लिए सपोर्ट सिस्टम का क्या जरूरी है, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। शायद मेरा टाइम लगभग खत्म का तरफ जा रहा है, और भी बहुत सारा बात करना था, मगर और एक थोड़ा सा बात करके मैं मेरा बात खत्म करूंगा। हम लोग जो फेस करते हैं, आनंद सर, राजेश सर, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का, हम लोग तैयार है काम करने के लिए, हम लोग भाग रहा है काम करने के लिए, किसी भी तरीका से हम लोग फील्ड कर रहे हैं। राणा दा तो दिन रात फील्ड में रहते हैं, शुभ्रो मिस्टर घोष, ये सब हम आप गुलजार भाई, मैं जिन जिन लोगों को जानता हूं, अकरम जावेद भाई मुंबई में, सब जो फील्ड का मास्टर्स है, हम लोग भाग रहे हैं। मगर अगर मेरा पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं क्या बेचूंगा? कभी कभी मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ हो जाता है और हम लोगों को भुगतना पड़ता है। ये कंपनी का तरफ से एक बड़ा फीडबैक है। मगर मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा अलग तरीका से सोचता हूं। ये सिर्फ हमको ब्लेम देके नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, तीनों चीज का ऊपर, एक है एमओटी, एक है बीओटी, एक है जेआईटी। इसका फुल फॉर्म क्या है मैं बताता हूं। तो मैं आनंद सर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हम लोग कभी भी आपको शिकायत नहीं करेंगे ये प्रोडक्ट मेरा पास नहीं है। अगर आज का दिन का मीटिंग का खत्म होने के पहले हम लोग एक ओथ कर लेंगे, तो कभी भी कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकता है, एक गारंटी है। व्हाट इज एमओटी? मेड टू ऑर्डर। कुछ हाई वैल्यू का प्रोडक्ट है, जैसे बीएमडब्ल्यू तैयार करके नहीं रखता है, बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, वो ऑर्डर आते हैं उसका ऊपर वो लोग तैयार करते हैं और तैयार करके छोड़ देते हैं। वो भी एक्सटर्नल और इंटरनल का जो डिजाइन है, जो डेकोरेशन है, वो भी नहीं करता है, वो भी ऑर्डर करता है, उसका बाद तैयार होता है, वो है एमओटी। और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये तैयार होता है, वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट का, मगर ये जरूरी का चीज है। और बीओटी जो होता है, बिल्ड टू ऑर्डर, मुझे इतना चाहिए, पहले से प्रोजेक्शन देना पड़ता है, पहले से प्रोजेक्शन देना पड़ता है कि मुझे इतना चाहिए। एज्यूम प्रिज्यूम करके कुछ तो पैदा नहीं करेगा। और हमारा जो मार्केट है वो है मेक टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक में है, जो जीआईटी का साथ मैंने जुड़ा हुआ है। जस्ट इन टाइम, अभी चाहिए, मुझे तैयार करके रखना है। तो मेरा एक शिकायत जैसे ग्राउंड से आते हैं कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, और हम कहता हूं डेट एक्सपायरी क्यों होता है? ये एज्यूम प्रिज्यूम का साथ होता है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इतना सेल आएगा, मैंने तैयार करके रखा है, मेक टू ऑर्डर है, मेक टू स्टॉक कर दिया, जो जेआईटी का साथ मैंने जस्ट इन टाइम देने के लिए, मगर हम फेलियर हो गया। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है,
हम फील्ड में जो रहते हैं उसका है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गए और उसको हम लोग जला के खत्म कर दिया, क्योंकि डॉक्टर मजीद के इंस्ट्रक्शन है आउट ऑफ जो माने नियर एक्सपायरी डेट भी का प्रोडक्ट भी हम लोग नहीं बेचते हैं। 6 महीने के पहले बंद कर देते हैं, उसको जला देते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर मजीद एक बिजनेस नहीं कर रहे। तो दोनों में एक अलाइन होना चाहिए। जस्ट टू मेक करने के लिए मेरा आप सबको मिनती है, आप सबको टीम को लेके हर महीना एक प्रोजेक्शन रेडी कर दीजिए कि 3 महीना आगे सामने मेरा कौन सा लीडर कौन सा लेवल में जाने वाला है। उसके लिए फील्ड एक्टिविटी तो तैयार कर लिया। देखिए फील्ड एक्टिविटीज का से कितना रिलेशन है। मैंने वेलोसिटी तैयार कर लिया, एक सीसीएम बनेगा, एक डायमंड बनेगा। तो उसके लिए तो प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट अगर हम लोगों को अगर भेज दीजिएगा कि मुझे करकू में इतना मेरा प्रोजेक्शन है मेरा टीम से, तो हम लोग मेक टू ऑर्डर करके रखेंगे। कभी भी शिकायत देना नहीं पड़ेगा आप लोगों को कि ये स्टॉक नहीं है, वो स्टॉक नहीं है, ये खत्म हो गया, वो आउट ऑफ स्टॉक का मैंने कोई बालाई नहीं रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक का कोई बात ही नहीं रहेगा। अगर पहले से मुझे इंफॉर्मेशन मिले कि इतना प्रोडक्ट मुझे जरूरी है, इतना एसक्यूज मुझे जरूरी है, ये प्रोडक्ट इतना, ये प्रोडक्ट आज बोलिए तो लिक्विड करकुमिन हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है, हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है। हम लोग कितना बेच रहे हैं? हमारा मदर प्रोडक्ट जो है करकुमिन सिटी कॉम्प्लेक्स, आप कितना बेचते हैं? अगर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर एक एक घर के लिए खरीदेगा तो कम से कम 20 से 30 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए। एक्चुअली चैरिटी वीकेंड्स ऑफ होम हम लोगों का घर से शुरू करना है, हम लोगों का एक कट्टा होकर काम करना है, हम लोगों का अलाइन करके काम करना होता है। तो ये सब हम लोग अगर एक कट्टा करके एक साथ चल के हमारा सबका प्रोजेक्शंस अगर हम लोग लेके अगर चलेंगे तो बहुत बड़ा चीज हम लोग कर सकते हैं और बहुत आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। और मैं फिर से आप लोगों को पास एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा बातों में अगर कुछ गलती हुआ है तो छोटे या बड़े जो भी है मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मेरा बातों में आप लोगों के पास कुछ इंफॉर्मेशंस डेवलपमेंट के लिए गया है, अगर गया है तो मेरा ये 18 साल का एक्सपीरियंस आपका अगर थोड़ा सा भी आपका काम पे आएगा तो मैं खुद को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपका साथ मिलके जो बात की है इसके लिए शुक्रिया। आप लोग सुना है, थैंक यू वेरी मच। मैं आनंद सर को मैं हैंड ओवर करता हूं। आनंद सर। थैंक यू लुत्फुल। तुम इतने ज्ञानी हो यार, पता नहीं। Thank you very much. It was really educative, interesting, valuable. थैंक यू सर। आप बात प्रोडक्ट पर दे रहे थे, तब तक मुझे एक यहाँ दिखाई दी है। वैसे लगभग 90% को तो मैं जानता हूँ, जिनका फोन नंबर भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो हर हफ्ते में सुबह में गुड मॉर्निंग सर, मतलब आंधी तूफान बारिश, वैसे जनरली मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत कम ध्यान देता हूँ। रोज नमस्कार आता है और एक ही चीज होता है, आज मैं यहाँ प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आज मैं यहाँ प्रोडक्ट देने जा रही हूँ, आज मैं यहाँ प्रोडक्ट देने जा रही हूँ। And she is really a dedicated स्वामी। पता नहीं खाते वक्त भी स्वामी मुझे पता नहीं, दिन भर मुझे स्वामी ही नजर आता है। और आजकल भी बसों में चढ़कर और लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना उनका काम है। अनुजा मैं चाहूंगा जाबा अधिकारी जरा अनम्यूट करें।
इन्हीं से हम अंत करेंगे। इनको दो शब्द इनसे जरूर सुनना चाहिए। जबा अधिकारी फ्रॉम नेपाल। यस यस, वहां पर बहुत कम प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी इन लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। 10 से 11 ही प्रोडक्ट है वहां। जाबा जी 10 से 11 ही प्रोडक्ट है वहां। जाबा जी अनुजा मिली जाबा जी, सर उनका लॉगिन नेम बता सकते हैं? नहीं, लॉगिन नेम जे से ही है, अभी तो थी JABA नहीं, सर नहीं निकल है गए, सर, निकल गए। हम लोग मिलने का ये एक 12 बजे का दिन का टाइम अच्छा है जहां हम मिलते हैं, वरना दिन भर बैठे रहते हैं तो कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। यानी खुराना जी आपका बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद 3-4 साल के बाद आपका चेहरा देखा हूं। सर आ जाओ, बाहें फैला रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। गिले शिकवे खत्म। आपको एक चीज नहीं पता है, बहुत लोग कल की मीटिंग में थे जो नहीं है, फिर भी वो आते हैं। यही सामी का पहचान है। और सारे लीडर्स को मैं चाहूंगा, परसों दिन हम फिर 12 बजे मिलेंगे, जिसमें बहुत का नाम मैं नहीं देख पा रहा हूं, बट इनके जो भी अपलाइन हो। अनिमा दी नमस्कार, तनिमा खातून जी नमस्कार, रिंकू जी, एक विमेन स्पेशल परसों दिन भी होगा। आप अपने अपलाइन के थ्रू अपना नाम जरूर हमें भेजें। हम चाहते हैं कि परसों दिन का भी एक प्रोग्राम जो है वो वुमेन स्पेशल पर किया जाए। आपके पास टीम में जो भी औरतें हैं, फीमेल हैं, उनको उत्साहित करना हमारा काम होता है। एक चीज जान लीजिए, जंगल का राजा बोला जाता है शेर होता, बट होता नहीं है। शेर को भी कंट्रोल करने वाला उसी जंगल में कोई होता है। इसलिए इनका साथ बहुत जरूरी है। आप लोग आए, लुत्फुल जी को, उनके अच्छी चीजों को आपने सुना। परसों दिन 12 बजे दिन में हम लोग फिर मिलेंगे, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशाओं के साथ, और कुछ दिल से। क्योंकि बिजनेस हम दिन रात करते हैं। ये शनिवार का प्रोग्राम जो होता है वो प्रोग्राम थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल है। वो टीम को बांध करके रखे हुए है, वरना टीवी जब खुलता है उस वक्त में सिर्फ मौत की खबर आ रही है, जन्म की खबर नहीं आ रही है। बट हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है। बाहर जो कुछ हो रहा है, हम सब काम पर लगे हुए हैं। प्रोडक्ट आपको देंगे, घबराने की बात नहीं है लुत्फुल जी। और एक चीज लुत्फुल, मुझे लग रहा है तुम्हें भी एक आईडी दे दिया जाए यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू एवरीबडी। सी यू Saturday 12 noon. Thank you वेरी मच।